क्या जेलीफिश की तरह इंसान भी हो सकता है अमर? तो दोस्तों, पृथ्वी पर जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति है जो अमर है, क्योंकि यह बात साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुकी है कि बायोलॉजिकली जेलीफिश शायद कभी ना मरे, क्योंकि वह अपने लाइफ साइकिल को रिवर्स करने में माहिर होती हैं। रिसेंटली रिसर्च इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ओविडो स्पेन ऑन द जेलीफिश। अभी रिसेंटली स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ओविडो की बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसर्चर ने जेलीफिश पर रिसर्च की है। उन्होंने जेलीफिश के डीएनए के उस हिस्से को अलग करने में कामयाबी हासिल की है जो उसको वृद्धावस्था से किशोरावस्था में लाने में मदद करता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रिसर्च इंसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या भविष्य में इंसान अमर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हो सकता है कि पृथ्वी पर कुछ जेलीफिश ऐसी हो जो डायनासोर के टाइम पीरियड से पहले से ही एग्जिस्ट करती हो। और दोस्तों, डायनासोर का तो आपको पता ही है कि आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले वे एक एस्ट्रॉयड स्ट्राइक में मारे गए थे। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि यदि साइंस के हिसाब से एक जेलीफिश कभी नहीं मर सकती, तो हमारा समुंदर और पृथ्वी जेलीफिश से भर क्यों नहीं जाता? हम इस वीडियो में साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जेलीफिश के खाने और वेस्टेज के लिए एक ही ओपनिंग होती है। इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। Why Earth not get filled with jellyfish? बायोलॉजिकली जेलीफिश अपनी एज को रिवर्स कर सकती है, लेकिन अगर वह शार्क, व्हेल और अन्य बड़े जीवों के हाथ लग गई तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। समुद्री जीव और इवन कुछ जेलीफिश इनको खाना पसंद करती हैं। दूसरी बात, अन्य मछलियों की तरह दुनिया के कई हिस्सों में इंसान भी तो इनको अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। समुद्र में जेलीफिश की 25 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको इंसान खा सकता है। चाइना में काफी लोग इनका सेवन करते हैं। इन मछलियों का मेडिसिन में भी काफी यूज किया जाता है। और दोस्तों, जिस प्रजाति की जेलीफिश इमोर्टल यानी कि अमर होती है, उसका नाम है टूरिटोप्सिस दोहरेनी जेलीफिश, डाइट ऑफ जेलीफिश। लेकिन जेलीफिश भी तो अपना पेट भरने के लिए कुछ खाती होगी ना? जी हाँ, वो छोटे पौधे, श्रिम्प और फिशेस को खाना पसंद करती हैं। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जेलीफिश। दोस्तों, कई जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन कुछ जेलीफिश हमारे जुगनू की तरह लाइट भी पैदा कर सकती हैं। इन जेलीफिश को आप अपने एक्वेरियम में रख सकते हो। दोस्तों, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है ब्रेन, और वो इस जीव में नहीं पाया जाता। हम इंसानों में जीने के लिए हार्ट होता है जो 24 घंटे धड़कता रहता है और हमें जीवित होने का आभास करवाता रहता है, लेकिन बेचारी जेलीफिश में ये चीज भी नहीं मिलती। इसका मतलब जेलीफिश ब्रेनलेस और हार्टलेस होते हैं। और तो और दोस्तों, जो ब्लड हमारी नसों में दौड़ता है, जेलीफिश में वो भी नहीं पाया जाता। ये फिर भी जीवित रहती है ना? कमाल की चीज। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर जेलीफिश जीवित कैसे रहती है? मीन्स इनका बॉडी कैसे फंक्शन करता है? इनके बॉडी के अंदर एक बेसिक सा नर्वस सिस्टम होता है। यह नर्वस सिस्टम इनके लिए एक सेंसर की तरह काम करता है, जो इनको किसी चीज के टच होने का आभास करवाता है। इसकी मदद से ही यह टेम्परेचर और सामने किसी ऑब्स्टेकल के होने का पता लगा सकते हैं। यहाँ एक बात अजीबोगरीब ये है कि जेलीफिश की कई प्रजातियों की आंखें नहीं होती, लेकिन कुछ जेलीफिश जैसे कि बॉक्स जेलीफिश ऐसी होती हैं जिसके 24 आंखें हो सकती हैं। इसलिए तो दोस्तों, ये दुनिया के उन गिने चुने जीवों में से हैं जो 360 डिग्री देख सकते हैं। आप इंसानों की बॉडी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें 60% पानी होता है, और जेलीफिश के केस में यह नंबर बढ़कर कुछ ज्यादा ही हो जाता है। एक जेलीफिश में 95% से भी ज्यादा पानी होता है, जो इनको ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करता है। इसीलिए तो दोस्तों, वो आपकी आंखों के सामने से बहुत जल्दी ओझल हो सकती हैं। वन ओपनिंग फॉर फूड एंड वेस्टेज। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ये जिस मुंह से खाना खाती हैं, उसी मुंह से मल को भी बाहर निकालती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पेट में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और वो होता है उनका माउथ। अगर हम जेलीफिश के साइज की बात करें, तो एक जेलीफिश का साइज 1 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और कुछ जेलीफिश का वजन 2 किलोग्राम तक हो सकता है। ये इतनी छोटी हो सकती हैं कि क्या आपके सामने ही पानी में हो और आप नोटिस भी ना कर पाओ। हाउ मच डेंजरस दे आर। दोस्तों, कुछ जेलीफिश बहुत जहरीली होती हैं, जैसे कि बॉक्स जेलीफिश को पानी के सबसे जहरीले जीवों में गिना जाता है, और कभी कभी वो इंसानों के लिए भी खतरा साबित हो जाती हैं।
क्योंकि इन जेलीफिश के काटने से इंसानों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और अगर जल्दी से जल्दी टाइम पे इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। हजारों स्विमर्स जेलीफिश के द्वारा हर साल काटे जाते हैं, काफी इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ की डेथ हो जाती है। टाइम पीरियड ऑफ जेलीफिश। जेलीफिशेस डायनासोर्स के पहले से ही हमारी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती हैं। यह बात जेलीफिश के अवशेषों पर अध्ययन करने से पता लगी है कि उसके कुछ अवशेष 500 मिलियन साल से भी पुराने हैं और डायनासोर का टाइम पीरियड 245 मिलियन ईयर से 66 मिलियन ईयर्स तक माना जाता है। तो हो सकता है कि जिस इमोर्टल जेलीफिश की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं उनमें से कोई डायनासोर के टाइम से ही जीवित हो और अपने लाइफ साइकिल को रिवर्स करती आ रही हो। हैबिटेट्स ऑफ जेलीफिश। ज्यादातर जेलीफिश सागर और महासागरों में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। यह पृथ्वी के सभी महासागरों में पाई जाती हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम समुद्री तल पर झाड़ियों और पत्थरों पर रहना पसंद करती हैं। जेलीफिश की यूएसए और गल्फ ऑफ मैक्सिको में अन्य मछलियों की तरह हार्वेस्टिंग भी की जाती है और फिर इनको एशिया के बाजारों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। जेलीफिश इन एक्वेरियम। दोस्तों, आप जेलीफिश को अपने एक्वेरियम में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने टैंक का बैकग्राउंड ब्लू कर लोगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यह साइड लाइट से चमकती है। इनको आप बिल्कुल छोटे टैंक में नहीं रख सकते क्योंकि इनको थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। लाइफ साइकिल ऑफ ट्यूरिटोप्सिस दोहरीनी जेलीफिश। जब यह जेलीफिश ओल्ड एज में आ जाती है या इंजर्ड हो जाती है तो यह बायोलॉजिकली अपने आप को किशोरावस्था में तब्दील कर लेती है ना दोस्तों? कितनी अजीब बात। अगर यह इंसानों के साथ होता, अपना बचपना दोबारा कौन नहीं जीना चाहता। जब यह जेलीफिश बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है या इंजर्ड हो जाती है तो अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेती है और वापस समुद्र तल पर चली जाती है। इसको हम बोलते हैं इसकी पॉलिप स्टेट। और यह साइकिल बार बार तब तक चलता रहता है जब तक ये जेलीफिश किसी के भोजन का निवाला न बन जाए। है ना दोस्तों, कितना रहस्यमय जीव। मैं आशा करता हूँ कि जेलीफिश के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।